हेलो एवरीवन। सो गेट 2024 में जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका सिलेबस फाइनली आ चुका है। ये जस्ट अभी अभी आया है। एक बार गो थ्रू करते हैं। तो पहले सिलेबस देखने के लिए क्या करना होगा आपको कि जो इस वेबसाइट है gate2024.iisc.ac.in, इस वेबसाइट पे जाना है एंड जो गेट पेपर्स यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे गेट 2024 टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस पे जाना है। उसके नीचे स्क्रॉल करना है आपको। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन होगा डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके आगे डीए लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है तो आपका ये सिलेबस खुल जाएगा। एक और सिलेबस गो थ्रू करते हैं। फाइनली इसका सिलेबस आ गया, देखते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका सिलेबस किस टाइप का होगा, काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप सब। तो चलो देखते हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डेटा साइंस में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, पी एंड सी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स, सैम्पल स्पेस इवेंट्स, ये सारे प्रोबेबिलिटी के पार्ट हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मार्जिनल, कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम है आपकी, कंडीशनल, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, यूनिफॉर्म बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, probability distribution function, uniform exponential, Poisson, normal, standard normal, t distribution, शाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे हैं, एक बार आप खुद भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स में आ जाते हैं सब के सब। अगला है लीनियर अलजेब्रा। ये भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एआई का। इसमें आ जाता है वेक्टर स्पेस, सब स्पेसिस, लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, मैट्रिसेस, गॉसियन एलिमिनेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। ये आपने पढ़े भी होंगे मेरे हिसाब से जब आप +1 +2 में होंगे। एलयू डिकम्पोजिशन, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। उसके बाद कैलकुलस आता है और ऑप्टिमाइजेशन आते हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर सीरीज, मैक्सिमा मिनिमा, ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल। ये बड़ा ही आसान सब्जेक्ट्स हैं अगर आप इसको ध्यान से, अगर आपने +1 +2 लगाई होगी। अदरवाइज भी कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप देखा जाए। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ये वही है जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर साइंस वाले पेपर में होता है, तो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। बट इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन है। उसमें जनरली आपको सी के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें डेटा स्ट्रक्चर जो होगा, स्टैक, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, हैश टेबल, सर्च। एल्गोरिथम्स में आ गया आपका लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग आ गया आपका, मर्ज सॉर्ट आ गया, ग्राफ थ्योरी आ गई। तो बेसिकली सारा सेम ही है ये वाला पार्ट जो है। तो इसमें बस पाइथन लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी। पाइथन आपकी प्रोफिशिएंसी देखेंगे पाइथन में, तो पाइथन आपको आनी चाहिए। और पाइथन 2 है या 3 है, दोनों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कौन से में कौन कौन से वो यूज़ होते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में ये 2 और 3 ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो जाए 2 और 3 में। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये 2 का सिंटेक्स है, ये 3 का सिंटेक्स है। उसके बाद आपका आता है डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग। तो इसमें ये डेटाबेस जो हमारा कंप्यूटर साइंस वाले पेपर में डेटाबेस है, उस टाइप का ही लग रहा है। ईआर मॉडल, रिलेशनल जैब्रा, टपल कैलकुलस, सीक्वल आ गया आपका, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, नॉर्मल फॉर्म, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग आ गई आपकी, ठीक है। डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग आ गया, स्कीमा फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स, कंसेप्ट हायरार्कीज। तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग में आ गया। अगला है एमएल और एआई। एमएल और एआई तो डेफिनेटली इन्होंने बताना ही था। तो एमएल एंड एआई में क्या है, एमएल में तो सुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाएगी। सुपरवाइज लर्निंग में क्या आ गया, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आ गई, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, नेव बेयर्स क्लासीफायर। ये एल्गोरिदम्स हैं। डिसीजन ट्रीज, के फोल्ड्स, क्रॉस वैलिडेशंस, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आ गए, के मीन्स आ गए, टॉप डाउन, बॉटम अप्स में सिंगल लिंकेज, मल्टीपल लिंकेज। तो ये आपका मशीन लर्निंग का पार्ट आ गया सारा। उसके बाद एआई में क्या आ गया आपका कि सर्च, किस टाइप की सर्च इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड, एडवर्सल लॉजिक, प्रोपोजिशन आ गया, प्रेडिकेट आ गया, रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी टॉपिक्स, कंडीशनल इंडिपेंडेंस। तो सिलेबस अगर देखा जाए इसका इतना ही है सिर्फ, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है। इसका सिलेबस मेरे को कंपेरेटिवली कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस वाला जो पेपर होता है। तो इसका फिर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस अगर देखा जाए इतना सिलेबस है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इतना कुछ खास सिलेबस लग नहीं रहा मेरे को। ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम होगा उसके लिए तो मतलब उसको तो ये भी लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है।
लेकिन कंपैरिजन में क्योंकि मैंने दोनों देखे हुए हैं तो इतना मेरे को इसमें लग नहीं रहा सिलेबस। तो अच्छी बात है ये कि सिलेबस नहीं है, बट हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा इस चीज़ को। तो यही था। अभी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं इसके रिगार्डिंग जो भी आपको कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको है कि पहले ये टॉपिक कवर करना है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।